औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको जीएफएस बिल्डर के बारे में बताएंगे। इनका एक प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2। इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको अपने तजुर्बे से बताएंगे कि दरअसल इस प्रोजेक्ट की क्या हकीकत है, आप किस तरीके से इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं और कहाँ समझदारी से प्लॉट ख़रीद सकते हैं ताकि आप कभी नुकसान में ना जाएं। बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में। 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 जो है वो नूरियाबाद पे प्रोजेक्ट है। जीएफएस बिल्डर का बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है ये। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये मेन नूरियाबाद पे आपको पड़ता है। मेन रोड फेसिंग प्रोजेक्ट है। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है जो कुछ सालों से जो है वो काफ़ी तवज्जो लोगों की उस तरफ गई है, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम यूज़र को, जो प्रोजेक्ट ख़रीद रहा होता है, जो इन्वेस्टमेंट की नीयत से सोच रहा होता है, जो सोचता है कि मैं कुछ पैसे लगाऊं तो मुझे आगे मुनाफा हो, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं मालूम होती। तो इस प्रोजेक्ट की असल हकीकत क्या है वो आज हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। तो इसके अंदर ये है कि सबसे पहली चीज़ फ़ाइल के रेट्स। अगर आप फ़ाइल के रेट्स की बात करें तो जब आप बिल्डर के पास जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक सिंगल यूज़र जिसका कभी कोई ताल्लुक़ नहीं पड़ता, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्या करता है वो बिल्डर के पास जाता है या ऑनलाइन ज़मीन के रेट देखता है। जो हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, वैसे तो उनको सबसे बड़ा सवाल ये होता है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट दे रहा है 21 लाख पे। एक एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, 21 लाख पे। तो ज़मीन.com पे ये प्रोजेक्ट क्यों 15 लाख का रखा हुआ है या ये फ़ाइल क्यों 16 लाख की रखी हुई है, क्या वजह है? तो देखिए इसकी हकीकत ये है कि क्योंकि ये एक पुराना प्रोजेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स घुसे हुए होते हैं इस प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जो इस बिल्डर का सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये बिल्डर पैसे के लिए जो है वो इन्वेस्टर्स को 200 फाइलें, 300 फाइलें दे देता है, जिसमें उनको वो रेट मिलते हैं जो कि एक बंदा जो फ़ाइल लेने के लिए आता है उसको वो रेट नहीं मिलते। तो अब इस हवाले से जब इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर निकलते हैं वो फ़ाइल बेचने के लिए, तो वो बिल्डर से सस्ते में दे रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हम आपको ये चीज़, अगर आप यहाँ ख़रीदना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता आप मुझसे फ़ाइल लें, आप हमसे फ़ाइल लें, लेकिन आपकी मालूमात के लिए आप जो भी फ़ाइल लें वो 1000 और 2000 की सीरीज़ के अंदर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जो फ़ाइल लें वो आप ओपन मार्केट से लें, बिल्डर से ना लें। अगर आप बिल्डर से फ़ाइल लेते हैं तो पहली चीज़ वो आपको महंगी पड़ती है। ओपन मार्केट में आपको सस्ती से सस्ती फ़ाइलें मिल जाएंगी। डिपेंड है कि आप किस तरीके से उठा रहे हैं, कितना आप बारगेन कर रहे हैं उसके साथ, चूँकि वो बारगेनिंग में रेट्स कम हो जाते हैं। और इस फ़ाइल की असल हकीकत यही है कि ये इसकी जो असल जो वैल्यू है वो बिल्डर की वैल्यू से आधी है, और ये सच्चाई है इस प्रोजेक्ट की। आगे बढ़ते हैं तो आपको ये तो बता दिया कि जी आपको फ़ाइल कहाँ से लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए और 1000 और 2000 की सीरीज़ में ही लेनी चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसका फ़्यूचर क्या है। इसका फ़्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। इसका फ़्यूचर इस वजह से बहुत अच्छा है क्योंकि जिस लिहाज से कराची आगे बढ़ रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, और उसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं सीमेंट्स की और दूसरी तो लेबर वगैरह भी है, और वहाँ पे लोगों की वैसे भी रिहाइश भी है। तो उस हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट तस्वुर किया जा रहा है आगे सालों में। दूसरा जो सबसे बड़ा
एक और इसके बारे में है, वो है इसके डेवलपमेंट चार्जेस। अब ये वो चीज़ है जो बिल्डर असल में आपको नहीं बताता, आपको छुपाता है आपसे ये बात, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। ये तकरीबन अगर आप देखें तो 9 लाख से शुरू होता है डेवलपमेंट चार्जेस, और ये हर साल बढ़ते रहते हैं। बिल्डर इसके अंदर कुछ आपको कंसेशन दे देता है, 10% लेस कर देता है, 5% लेस कर देता है, कहता है एक साथ आप दे दें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती जब आप फ़ाइल ख़रीदने के लिए जा रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ भी आपको अपने दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं जो कि आपको पे करने होंगे। बाकी वहीं बात आती है कि ये लीगल है या इलीगल है, तो हमारी जितनी भी मालूमात है उस लिहाज से और अपने तजुर्बे से हम यही कह सकते हैं कि अगर आप 1000-2000 की सीरीज़ में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किस्तों पे कोई चीज़ लेना चाहते हैं, जो आगे 5-7 साल तक इसको रखना चाहते हैं। जिन लोगों को फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चाहिए तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप 5-7 साल के लिए कम से कम भी ये फ़ाइल रखना चाहते हैं तो फिर ये फ़ाइल आपको मुनाफा दे के जाएगी। साथ में हाँ, अगर आप नूरियाबाद रहना चाहते हैं तो रहने के लिए GFS के जो बकाया भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ भी फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा ही होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट करें, और मेरे ख़्याल से तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और किस्तों में देखा जाए तो आपको इतना जेब को भारी भी नहीं पड़ता, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जहाँ इतनी महंगाई हो गई है, तो आपको ये एक अच्छा सेफ़ इन्वेस्टमेंट के तौर पे तसव्वुर किया जा सकता है ये प्रोजेक्ट। बाकी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी तेज़ी से चल रही है आजकल। पिछले 1.5-2 साल से इस बिल्डर का जो है वो 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 पे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने पैसे और गेन करेगा। बाकी आगे फ्यूचर के अंदर एक और चीज़ इसकी प्राइस को इफ़ेक्ट करेगी, जो कि है हैदराबाद सक्कर मोटरवे। अगर हैदराबाद सक्कर मोटरवे अगर आप इसके बारे में देखें तो अप्रूव हो चुकी है, और इंशाल्लाह आगे 3-4 सालों के अंदर अल्लाह ने चाहा तो बन भी जाएगी। तो अगर ये बन गई तो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और इसके जो रेट्स हैं वो जहाँ तक हम समझते हैं नूरियाबाद को और वहाँ की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अगर आप देखें तो ये 120 गज़ की अगर आप फ़ाइल लेते हैं तो वो आपको 45 से 50 लाख तक की होगी, यानी जितने की आपने ली है उससे 2 गुना हो चुकी होगी इंशाल्लाह। बाकी तो सब अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, वही सब जानता है आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन फ़ॉर ओवरसीज़ और सब लोगों के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने ये नया एक यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 सालों से रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो इंशाल्लाह सोचा कि हम इस चैनल के तवस्सुस से हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।